राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। नरसिंहपुर राज्यसभा सांसद कैलाश जोशी से अनेक मुद्दों पर राजधानी व्यू के रिपोर्टर ने की चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ मुद्दों पर जिला प्रशासन को भी घेरा, जिसमें अभी तक स्वास्थ्य विभाग में टेम्परेरी भर्ती को लेकर, और कहा कि राजनीति को भूलकर सबको एकजुट होकर कोरोना को हराना चाहिए। राज सिंह जी कहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र को जीवित करेंगे। अभी इस लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में कृषि गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियों को हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा उन पर सख्ती की जा रही है। जनता भ्रमित है कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात माने या स्थानीय प्रशासन की बात माने। इसमें हम मर्यादित जवाब देंगे कि ये सारी बातें जो हम रोज़मर्रा अपने दासों पे, अपने घरों पे चर्चा कर रहे हैं, कौन सी कमी बेसी है। एक तो इसके लिए भोपाल तक संदेश भेज दिया गया है कि और क्या इसमें बेटर हो सकता था, और केंद्र के जो निर्देश हैं गृह मंत्रालय के, उन निर्देशों का कितना पालन हुआ नहीं हुआ, इसकी पुनर्समीक्षा आकलन करने की जरूरत है। कल फिर बैठक है 12 बजे, तो जिला प्रशासन से भी बात करेंगे और ऊपर भी बात करेंगे। बहुत क्लियर डायरेक्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों में सारी दुकानें खोली जाना चाहिए। आपकी छोटे मोटे जो रोजगार करने वाले पंचर के और आपके जो मिस्त्री है, आपके कॉलोनियों के भीतर जो छोटी मोटी दुकानें हैं, इन सब के संबंध में बहुत बृहद निर्देश हैं। और अब 3 तारीख को तो हम ऐसी आशा करते हैं कि इकोनॉमी को टेका लगाने के लिए हमें अब नए सिरे से अभी तक जो हुआ उसको कैसे हम उसको समायोजित करके अपनी आर्थिक स्थिति भी, अपनी रीढ़ भी संभाल लें और ये बीमारी भी हमारे यहाँ ना आ पाए, इसके संबंध से 3 तारीख को डायरेक्शन आएंगे। अभी कल जिला प्रशासन से और बातचीत होगी। कुछ बातें हैं जिन पे और पहले अपन को बात करना आपने समय आया तो हमने कभी कोताही नहीं किया। हमने कहा कि भाई हम पंचायती कम से कम, दुश्मन के लिए हम 105 हैं, घर के भीतर हम लड़ते रहेंगे, चुनाव में हमारा संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन जब पॉजिटिव देश का सवाल आएगा तो हम एक साथ खड़े होंगे। यही वक्त है आपके माध्यम से देश के सारे विचारवान लोगों से छोटी मोटी लड़ाई, यार चुनाव आए तो फिर लंगोटा पहन लेना, लेकिन अभी ये अवसर तो नहीं है ऐसा प्रश्न पूछने का, लेकिन चूंकि जब आपने थोड़ा केंद्रीय स्तर की जब बात की है तो मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि अभी जब ये लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है और विपक्ष जैसा कि आरोप लगा रहा है, कल राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का 68,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। लोगों के अंदर ये गलतफहमी है, बैंकिंग सिस्टम कहता है कि वो बट्टा खाता है और वो जो वसूल नहीं किया जा सकता वो बट्टा खाते में डाला है, और विपक्ष आरोप लगा रही नहीं तो कर्जा माफ किया है। इसमें क्या अंतर बताएंगे आप? आम जनता को कैसे समझाएंगे इस विषय में? आपने स्वयं महसूस किया होगा कि विपक्ष की बात का कितना भरोसा रह गया है देश को। कोई जमाना था इस देश ने विपक्ष के भरोसे पे चल लिया। माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन उनसे ताकतवर लोग विरोध में थे। उनको देख देख के हमने, उन माइलस्टोनों को देख देख करके हमने चल लिया। आज विपक्ष की बात का कितना भरोसा रह गया है। राफेल पे तुमने क्या सवाल उठाया? अरे ये फाइनेंस किया किसने? आपके माध्यम से हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि ये फाइनेंस करने वाले लोग कौन थे? ये अपराधी हाँ तुम हो, और क्या उनके खिलाफ उस समय क्या कार्रवाई की? और एक नई सीरीज है, चर्चा करेंगे तो पूरी रात भर चर्चा होगी कि कितने मामले किए। और अभी जितने सख्ती से, चाहे राहुल चौकसी हो, चाहे ये अपने हवाई जहाज वाला हो, मैं अपने ये दाढ़ी वाला अपना, अभी आने ही वाले हैं देश में। क्या है कि कानून की मर्यादा, डेमोक्रेसी में विजय माल्या, हाँ विजय माल्या, नेहरू चौक से विजय माल्या, नीरव मोदी, डेमो, ये सब आ रहे हैं, सब आएंगे। जेल में इनकी जगह होगी, जाएंगे कहाँ?
और पहली बार हमने कानून बनाया कि जिनके पास जो भी संपत्ति है सारी जल संपत्ति बेच करके और जनता के खाते में, बैंक के खाते में पहुंचाएंगे। आपके इनके खिलाफ इतने कानून बनाने का काम यदि किसी सरकार ने किया स्वतंत्र भारत के इतिहास में, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया कि उनकी प्रॉपर्टी बेच करके वसूली की जाएगी। अभी सारे कानूनों में उनके कानूनों से बच की आदत अपने देश में कितने सालों से बच रहे लोग, कितने लोगों को सजा हुई, कब हुई है? पहली बार है जब कोई बड़े बड़े नेता भी जेलों में, कुछ जेलों में हैं, कुछ जेलों में जाएंगे, ये मैटर अलग है। आज विषय अलग है भाई साहब। अभी तो केवल हम इस वायरस की बात करें, इस आपदा की बात करें। ये तो देश की और राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। अब मैं आपसे स्थानीय स्तर की बात करना चाहूँगा कि जिस देखने में ये आ रहा है कि अभी जैसे कि सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता अग्रवाल मैडम से मेरी बात हुई थी, CMHO से मेरी बात हुई थी इस संबंध में, तो उनका स्पष्ट कहना यह था कि हम सामग्री उपकरण तो हम लाकर रख भी लेंगे, लेकिन हमारे पास में टेक्निकल कर्मचारियों की बहुत ही कमी है। तो क्या इस कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार इस प्रकार के कोई प्रयास कर रही है या स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को इस बात का प्रयास कर रहा है कि कुछ जो टेक्निकल पर्सन है उनको एडॉक बेसिस पर या कुछ टेम्परेरी व्यवस्था के रूप में उनको नियुक्ति की जाए और उनकी पेमेंट की व्यवस्था की जाए? अगर यहाँ पर नरसिंहपुर जिले के अंदर नहीं है तो कहीं अन्य जगहों से बुलाकर टेक्निकल कर्मचारियों को वहाँ पर लाया जाए, ऐसा कुछ? अभी कल आपने बहुत ठीक प्रश्न किया है। अभी सरकार ने भी निर्देश दिए हैं और बहुत जगह संविदा पे नियुक्ति कर भी ली गई है, लेकिन नरसिंहपुर जिले में नहीं है। 1 महीने से हो गया। नरसिंहपुर जिले में आपने ठीक सवाल किया कि हमारे यहाँ आपका डायलिसिस के लिए टेक्नीशियन है, 2 मशीनें खराब हो गई, टेक्नीशियन है, राशि हम 1 माह से पहले दे चुके हैं। जैसा क्रियान्वयन तत्काल होना था, दुर्भाग्य वो नहीं हुआ। नरसिंहपुर से मंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।